तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमरुद्दुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड बीजेपी था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो वो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन हमने पास की थी, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहां से अच्छा हुआ। बेसिक बात ये है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम है। मीन्स कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट इज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है। ये पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर। उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करने की। कल सोनावारी और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलेट किया। आज when he says that I am not fighting Sajjad Lone, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं। 30% वोट 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो अल्लुल्लाह हैं वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ हैं। We will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking, every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, तहज्जुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, इनको चैलेंज कर रहा है वो। डिग्निटी ऑफ कोर्स, डिग्निटी जैसे मैं आपको इज्जत से पेश आ रहा हूँ, आप मेरे से इज्जत से पेश हैं। व्हाट वी आर गेटिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, हाउ वी आर गेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्या आपको चाय ऐसे फेंक के दे रहे हैं, क्या रोटी फेंक के दे रहे हैं, या इज्जत से कम रोटी दे रहे हैं लेकिन प्लेट में दे रहे हैं, आओ भाई यहाँ खाओ, उसको डिग्निटी कहते हैं। और मैं आज की डिग्निटी जो बोलता हूँ, आज के डेट में जो ये पुलिस वेरिफिकेशंस का प्रॉब्लम बन गया है, नौजवानों को, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि यूथ को हर जगह उन्हें ट्रैप डाला हुआ है, लाओ पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ का जो पुलिस वेरिफिकेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर का, बाकी जगहों का हिंदुस्तान में नहीं, बाकी जगहों में पुलिस वेरिफिकेशन बंदे का होता है कि क्या सजाद लोन ठीक है गलत है, यहाँ खानदान का होता है। और ये कानून भी 1996 के बाद एनसी ने लाया है, और इसको और स्ट्रिंजेंट किया है 2008 में, कि खानदान में अगर कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो, पूरे खानदान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर ठेकेदारी का कार्ड चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, मतलब उसके खानदान में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, यंगस्टर्स जो बेचारे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ मिलिटेंसी थी या उनका फादर उसमें इन्वॉल्व था, आज उनको अचानक बोला जा रहा है कि आप एंटी नेशनल हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट लॉज, कानून जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, वही कानून है हमारे बच्चों के। मेरे साथ बहस करें कि सबसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ जिसके हाथों मैक्सिमम कश्मीरी मुसलमान मरा है, जिनके हाथों में मैक्सिमम खून लगा हुआ है, और जिनको सबसे ज्यादा रियायत मिली है दिल्ली से। What was 75? ये जब 75 में आए वो क्या था? 1947 से 75 तक जितने इरोजन थे उसको एंडोर्स करना था। एंडोर्स करने के लिए शेख साहब आए, प्राइम मिनिस्टर से उतरकर चीफ मिनिस्टर बने, प्लेट पर हुकूमत। What was in 75? Apart from chief ministership for शेख साहब, और क्या था? उसके बाद 87 एक आज तक क्लोजर नहीं हो रहा है। 1 लाख लोग मरा हुआ है, क्यों? इनको प्लेट पर हुकूमत देनी थी थ्रू की। 96 तो था ही नहीं, वहां यहाँ कौन सा इलेक्शन हुआ, वो भी प्लेट पर था। एंड दीज पीपल, मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन है जिसमें मैंने पहले लड़ा 2009 में, हार गया। 2014 में कैंडिडेट उठाया, हार गया। फिर 2014 की असेंबली में हमने 2 कैंडिडेट जीते, हम अंदर आ गए। 2.5 साल हमने हुकूमत की है, बख्शते ही नहीं है। मतलब 2.5 साल हमने हुकूमत नहीं की, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। और जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड आस्क। आई प्रॉमिस यू दिस, इफ यू वोट फॉर मी, उस वोट की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी, और उसके डेवलपमेंट की गूंज पूरे नॉर्थ कश्मीर में होगी, कुपवारा में भी होगी, टनल हो, कुछ हो, मुझे मालूम है पैसा कैसे लाना है वहाँ, वो मेरा एक पैशन है।
दैट्स माय पैशन कि यहाँ लाखों लोग आए, लोग यहाँ के नौजवान टूरिज्म से और हॉर्टिकल्चर से, दो चीजों से अपनी जो है ना रिज़्क इज्जत से। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।